नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये क्या होता है। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट द एलीज of two or more different genes get sorted into gametes independently of one another. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि दो या दो से ज़्यादा जीन्स की जो अलग अलग एलीज प्रेजेंट होती है ना, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कौन सी एली कौन से गैमेट के अंदर एंटर करेगी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते होते हैं। मतलब एलीज इंडिपेंडेंटली गैमेट्स के अंदर एंटर करती होती हैं। जीन्स की दो या दो से ज़्यादा जीन्स की जो अलग अलग वैरायटीज़ प्रेजेंट होती हैं उन्हीं को एलीज बोलते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा जीन्स की जो अलग अलग एलीज हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जब एलीज गैमेट्स के अंदर एंटर करेंगी तो कौन सी एली किस गैमेट के अंदर एंटर करेगी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता होता, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। अब मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको ना ये वाली स्टेटमेंट और अच्छे से समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो कि ना तीन फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेंड नंबर 1, फ्रेंड नंबर 2 और फ्रेंड नंबर 3। अब ये तीनों किसी फंक्शन पे गए हैं। अब वहाँ पे खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सामने वाली जो टेबल है ना वहाँ पे एक तो गुलाब जामुन पड़े हैं और साथ में रसगुल्ला पड़ा हुआ है। मतलब काफ़ी सारे गुलाब जामुन और काफ़ी सारे बड़े बड़े रसगुल्ले हैं। अब जो पहले वाला फ्रेंड है वो गुलाब जामुन खाएगा या फिर रसगुल्ला खाएगा। भाई जो इसका मन करेगा वो खाएगा। तो सपोज़ इसने अपनी प्लेट में गुलाब जामुन डाल लिए। अब पहले वाले फ्रेंड ने अगर गुलाब जामुन डाले हैं तो जो दूसरा फ्रेंड है वो क्या खाएगा, वो गुलाब जामुन खाएगा या रसगुल्ले खाएगा। भाई जो इसका मन करेगा वो खाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले वाले फ्रेंड ने अगर गुलाब जामुन खाए हैं तो दूसरे वाला फ्रेंड भी गुलाब जामुन लेगा, तीसरे वाला फ्रेंड भी गुलाब जामुन लेगा। ऐसा नहीं है। पहले वाले फ्रेंड कुछ भी ले सकता है, जो सेकंड फ्रेंड है वो भी इन दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकता है, जो तीसरा फ्रेंड है वो भी इन दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकता है। मतलब गुलाब जामुन और रसगुल्ले में से ये जो चाहें उसे चूज़ कर सकते होते हैं। मतलब इनकी जो चॉइस है ना वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंटली ये चूज़ करने वाले हैं। तो आपको अब ये तो समझ में आ गया ना कि इंडिपेंडेंटली चूज़ करने का मतलब क्या होता है। सेकंड एग्जांपल के ऊपर आते हैं। देखो इस एग्जांपल में ना हम दो चीज़ों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं। एक तो जो प्लांट है ना उसके जो सीड्स हैं उनकी शेप कैसी होगी, एक तो हम शेप को देख रहे हैं, और दूसरा प्लांट के जो सीड्स हैं ना उनका कलर कैसा होगा। तो शेप और कलर इन दोनों चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। ये वाली जो जीन्स है ना, जीन की ये वाली जो दो अलग अलग वैरायटीज़ हैं, मतलब जीन की ये वाली जो दो अलग अलग एलीज हैं ये शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कैपिटल आर का मतलब है कि शेप राउंड होगी, और स्मॉल आर का मतलब है कि जो शेप है वो रिंकल्ड होगी। कैपिटल आर का मतलब जो सीड्स है ना उनकी शेप राउंड होगी, और स्मॉल आर का मतलब है कि सीड्स की जो शेप है वो राउंड नहीं बल्कि रिंकल्ड होगी। और ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये डिपेंड करते हैं कि सीड का कलर कैसा होगा। जो कैपिटल वाई है वो रिप्रेजेंट करता है कि कलर येलो होगा, और ये वाला जो स्मॉल वाई है वो रिप्रेजेंट करता है कि कलर ग्रीन होगा। कैपिटल वाई का मतलब सीड का जो कलर है वो येलो होगा, और स्मॉल वाई का मतलब है कि सीड का जो कलर है वो ग्रीन होगा। अब जब गैमेट्स बनेंगे, ये जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो शेप के लिए ये वाली जो दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है ना, जीन की जो ये वाली दो एलीज रिस्पॉन्सिबल हैं, इन दोनों में से कोई एक एली आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। और कलर के लिए भी ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से कोई एक आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। अब शेप के लिए इन दोनों में से कौन सी एली एंटर करेगी इस गैमेट में, और कलर के लिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से कौन सी एली इस गैमेट के अंदर एंटर करेगी, वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता होता। इंडिपेंडेंटली ये जो एलीज हैं, एलीज जब गैमेट्स के अंदर एंटर करती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। मतलब शेप के लिए इन दोनों में से कौन सी एली इस गैमेट के अंदर एंटर करेगी, और कलर के लिए इन दोनों में से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से कौन सी एली इस गैमेट के अंदर एंटर करेगी, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता होता। फॉर एग्जाम्पल शेप के लिए अगर कैपिटल आर ये वाली एली आ रही है तो कलर के लिए कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, और कैपिटल आर के साथ ये वाला जो स्मॉल वाई है वो भी आ सकता होता है।
मतलब शेप के लिए कौन सी एली आएगी और कलर के लिए इन दोनों में से कौन सी एली आगे कैरी फॉरवर्ड होगी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता होता। तो यहाँ पे जो गैमेट्स हमने बनाए हैं ना, हमने चारों के चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो कर दिया है। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है जैसा कि यहाँ पे है, और यहाँ से कैपिटल आर आ रहा है तो यहाँ से स्मॉल वाई भी आ सकता है। देखो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी हो सकता है। यहाँ से अगर स्मॉल आर आ रहा है तो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी हो सकता है, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। क्लियर हुआ? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि दो या दो से ज़्यादा जीन्स की जो अलग अलग एलीज प्रेजेंट होती हैं, वो एलीज जब गैमेट्स के अंदर एंकर करेंगी तो इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर एंकर करेंगी। मतलब कौन सी एली कौन से गैमेट में एंकर करेगी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता होता। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स द एली विच अ गैमेट रिसीव्स फॉर वन जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस द एली रिसीव्ड फॉर अनदर जीन। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल शेप के लिए इन दोनों में से कौन सी एली इस गैमेट के अंदर एंकर कर रही है, और कलर के लिए इन दोनों में से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से कौन सी एली इस गैमेट में एंकर कर रही है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, आपस में एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते। शेप के लिए ये कैपिटल आर और स्मॉल आर इन दोनों में से कोई भी एली इस गैमेट में एंकर कर सकती है, और कलर के लिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इन दोनों में से कोई भी एली इस गैमेट में एंकर कर सकती है। ये नीचे हमने चारों अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो कर दिया है। जो गैमेट्स हैं, गैमेट का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड होने का मतलब है कि उनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, मतलब आधा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो शेप के लिए ये यहाँ पे जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है ना, इन दोनों में से कोई एक ही एली आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, और कलर के लिए भी ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इन दोनों में से कोई एक ही एली आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। क्लियर हुआ? तो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।